नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, जैसा कि आप सभी किसान मित्रों को पता है, मैंने एक पोस्ट डाली थी कुछ समय पहले। वहां पर मैंने जैविक खेती, कितने सारे किसान मित्रों जैविक खेती करने की इच्छा रखते हैं और जैविक खेती के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे किसान मित्रों ने अपना हाँ में जवाब दिया था। काफ़ी सारे किसान मित्र जो इच्छुक है। दोस्तों, बड़ी एक विकट स्थिति धीरे धीरे जो है वो बनती जा रही है। आजकल हमने देखा कि केमिकल का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारी एक टेंडेंसी हो गई है कि आजकल बिना केमिकल के चीज़ें जो है वो खेती जो है वो संभव नहीं है। आज से कुछ समय पहले तक मैं भी यही सोचता था और लहसुन भी अभी तक तो मैं कम्प्लीटली केमिकल तरीके से करता हूँ, बट धीरे धीरे मैंने अब वहाँ पर जो है चीज़ें थोड़ी सी चेंज करना शुरू करी हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें समय रहते जो है थोड़ा सा जैविक की ओर अपने घर के जो एक देख रहे हैं बजट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, केमिकल बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, चीज़ें धीरे धीरे जो है बहुत महंगी होती जा रही हैं। तो दोस्तों, उसको ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम थोड़ा सा अपने जो खर्चे हैं उसको लिमिटेड करें और कोशिश करें कि थोड़ा सा हम जैविक की ओर अग्रसर हों। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ से, ये पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है जैविक खेती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। चाहे वो जैविक के सारे उत्पाद हो, उसमें हम कीटनाशक की भी बात करेंगे, फफूंदनाशक की भी बात करेंगे, और जैविक के जितने भी उत्पाद हैं जैसे कि कंपोस्ट खाद वगैरह जो हो गया, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहला वीडियो है। तो मैं आपको यहाँ पर रियावन के एक बहुत प्रगतिशील किसान हैं जो कम्प्लीटली जैविक के नाम से खेती करते हैं और जैविक खेती अपने खेतों के अंदर कर रहे हैं और लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो उनसे मैं आपको मिलाता हूँ। काफ़ी सारे किसान मित्र उनको जानते होंगे और बहुत सारे किसान मित्र परिचित भी हैं, क्योंकि हमने उनका एक वीडियो जो है पहले ही इस चैनल के ऊपर डाल दिया। अगर आपने देखा है तो आप कमेंट के माध्यम से उनका नाम जरूर गैस करें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं उन किसान से। तो किसान मित्रों, आपके सामने है रियावन के जैविक कृषक। तो सबसे पहले परिचय से बात करते हैं। तो सबसे पहले आप किसानों का अपना परिचय देवें। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं पुष्कर धाकड़ और गांव रियावन से। मैं एक जैविक किसान हूं। धन्यवाद। तो किसान मित्रों, जैसा कि आपने सुना, आप हैं पुष्कर जी धाकड़। आप रियावन के एक प्रगतिशील किसान हैं जो अपने खेत के अंदर कम्प्लीटली जैविक खेती करते हैं। और दोस्तों, आइए पुष्कर जी से जानते हैं कि क्या क्या बदलाव अभी तक आपने खेती के अंदर, जब से आपने शुरुआत करी थी और उसके बाद में अभी तक आपकी खेती के अंदर हो चुके हैं। सबसे पहले लोगों की जो जनरल टेंडेंसी है कि जैविक खेती संभव नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों की सोच है कि जैविक खेती संभव नहीं है। जैविक खेती संभव है, तो उसको अपने तरीके से करना पड़ेगा, कोई सीख के करना पड़ेगा। तब मतलब केमिकल में क्या हो रहा है कि अस्पताल में भीड़ बढ़ रही है, वो दुकानें बहुत ज़्यादा हो रही कि क्या कारण है कि अस्पताल में भीड़ बढ़ रही। तो दोस्तों, धीरे धीरे हम, सबसे पहली बात है कि आजकल खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें थोड़ा थोड़ा जो है जैविक की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। क्योंकि आज से कुछ समय तक पहले हम इतना केमिकल उपयोग नहीं करते थे। पहले खुरपे चलते थे, पहले बेलों से खुरपे चलाए जाते थे। अब हर्बिसाइड आ गया है, हर चीज़ का हर्बिसाइड डाल दिया। अब तो कुछ समय पहले तक तो लहसुन के अंदर हर्बिसाइड नहीं डलता था, खरपतवार नाशक नहीं डलता था, अब तो लहसुन के अंदर भी डलने लगा है। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए पहले बेलों से हकाई हो जाती थी, अब 50 हार्स पावर के ट्रैक्टर भी छोटे पड़ते हैं। तो दोस्तों, यही बात है कि हमें थोड़ा थोड़ा जैविक से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो पुष्कर जी, इंट्रोडक्शन वीडियो है। यहाँ पर जितने भी बाय प्रोडक्ट जैविक के रहते हैं, किस प्रकार से कीटनाशक बनाया जाता है, किस प्रकार से हम खेतों के अंदर जो है हम जीवाणुओं की संख्या या बैक्टीरिया की संख्या बढ़ा सकते हैं, और किस प्रकार से जो देसी गोबर खाद है, जो हमारा गाय भैंस का जो गोबर निकलता है, उसको किस प्रकार से हम कम्प्लीटली कन्वर्ट करके बहुत फास्ट गति से काम करने वाला जो है कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। तो पुष्कर जी, सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग हम जैविक खेती के अंदर करते हैं, उनका आप नाम बताइए। सबसे पहले तो वर्मी कंपोस्ट तो यही सही अपना, और उसके जीवामृत बनाते हैं गाय के गोबर और मूत्र से। घन जीवामृत बनता है, बीजामृत बनता है, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो जैविक खेती में उपयोग की जाती है। वो घर पे ही बना सकते हैं जीरो खर्चे में। जैसे कि नीमास्त्र हो गया, या ब्रह्मास्त्र हो गया, या 5 पत्ती अर्क हो गया। दोस्तों, बहुत सारी मैं भी शुरुआत में ऐसा सोचता था कि यार किस प्रकार से फंगस जो आती है ज़मीन के अंदर, जो हम फंगीसाइड उपयोग करते हैं केमिकल वाला, उसके प्लेस में आखिरकार क्या ऐसी चीज़ होगी जैविक में जिसका प्रयोग करके हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी फंगस है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा हो गया, जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम नीम तेल का एक कीटनाशक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हम चाहें तो बिवेरिया बेसियाना प्रयोग कर सकते हैं, हम वर्टिसिलियम कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो पेसिलोमाइसिस लीलासिन का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो मेटाराइजम उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी बड़ी रेंज है, हमें थोड़ा सा है कि एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है।
तो दोस्तों ये शुरुआत है, यहाँ से लगातार हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो रहेंगे जिनका प्रयोग हम यहाँ से हम स्वयं भी हम अपने यहाँ पर बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको माइक्रोराइजा के बारे में बताया था कि माइक्रोराइजा का किस प्रकार से हम लहसुन के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों माइक्रोराइजा जो है बहुत अच्छी चीज़ है, पर बहुत उसका है ऐसा सिस्टम है कि वो बहुत सारी चीज़ों के साथ में नहीं जाता है, जैसे कि सल्फर के साथ में उसका नहीं बनती है। अगर हम चाहें तो उसको हम फंगिसाइड के साथ में नहीं दे सकते, तो उसका सबसे बेटर उपाय था कि हम वर्मी कंपोस्ट के साथ में उसको मिलाकर दे सकते हैं। तो मैंने आपको सजेशन भी दिया था, काफ़ी सारे किसान मित्रों ने उपयोग भी किया, पर उस समय पर जब उसको उपयोग करना था उस समय पर वर्मी कंपोस्ट उनके पास उपलब्ध नहीं था, तो बड़ी समस्या थी। तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट जो है वो बड़ी शानदार चीज़ है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो घर का जो गोबर निकलता है उसको हम केचुओं के माध्यम से बना सकते हैं, बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट मुहिम हो जाएगा, बड़ा शानदार काम करता है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप अपने खेत पर एक एक वर्मी बेड जो है वो ज़रूर लगाएंगे और अपने लहसुन में या अपनी फसल में लगने इतना जो है वर्मी कंपोस्ट आप जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों पुष्कर जी जो है ये किसान मित्रों को ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराते हैं। ट्रेनिंग कैसे कि अगर कोई किसान मित्र चाहता है कि वो यहाँ पर आके सीखे तो आप यहाँ पर आके देख भी सकते हैं, यहाँ पर आकर सीख भी सकते हैं। लगभग आपने 400 किसानों को ट्रेनिंग भी प्रदान करी है। तो दोस्तों आप आकर यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं और ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। वैसे हम वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ें बताते रहेंगे। दोस्तों मैंने भी इस वर्ष अपने खेत पर 2 वर्मी बेड लगाए थे, अब मैं 2 से 4 करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने स्वयं मेरे खेत के अंदर जितना वर्मी कंपोस्ट लग रहा है उसको मैं अपने घर पर बना सकूं बिल्कुल जीरो बजट में। एक बार एक कॉस्ट आती है कि हमें वर्मी बेड खरीदना पड़ता है, केचुए हमें खरीदने पड़ते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं, हमारे पास तो केचुए बाद में बच जाते हैं, उसको हम सेल भी कर सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट तो है कि यार समझिए कि अपने घर का ही गोबर है, उसको हम एक ये कह सकते हैं प्रोसेस करके बड़े अच्छे तरीके से हम उपयोग कर लेते हैं। अभी एक बार एक चीज़ है किसान मित्रों की कि दोस्तों जब हम खेत के अंदर कच्चा गोबर डालते हैं तो उसके अंदर वो कम सड़ा होता है, तो उसके बाद में उसके अंदर फफूंद अलग लगती है, कीड़े अलग लगते हैं। लहसुन के अंदर ये समस्या होती है, लहसुन के अंदर बिल्कुल सड़ा हुआ मटेरियल अगर हम डालते हैं तो बढ़िया शानदार रिजल्ट आता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप ये सब चीज़ें की शुरुआत करेंगे। कितने सारे किसान मित्र ऐसे हैं जो यहाँ से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जैविक की मुहिम के साथ में। तो दोस्तों अपना जवाब जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप अब वीडियो में देख पा रहे हैं अलग अलग ड्रम यहाँ पर पड़े हुए हैं, इसके अंदर अलग अलग जैविक चीज़ें हैं। कोई यहाँ पर नीमास्त्र है, कोई ब्रह्मास्त्र है, कोई घन जीवामृत है, जीवामृत है। तो इसके डिटेल वीडियो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में पूरी डिटेल जानकारी के साथ में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।